वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे गवर्नमेंट कंपनीज़ के मीनिंग एंड फीचर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो ये उसका लास्ट पार्ट है। सबसे फर्स्ट था हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड था पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टेचुटरी कॉरपोरेशन, और हमारा थर्ड वन है गवर्नमेंट कंपनीज। तो चलिए इसके मीनिंग एंड फीचर्स को हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनीज किसे कहा जाता है? तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें एटलीस्ट 51% शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के हो, वो चाहे हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या दोनों का मिला जुला हो सकता है कुछ पार्ट उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का और कुछ हमारा स्टेट गवर्नमेंट का। तो इन सारी ही केसेस में वो एक गवर्नमेंट कंपनीज कहलाएंगी। यानी कि एटलीस्ट कितने शेयर्स होने चाहिए? 51% शेयर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं जिसके नाम पे 51% शेयर्स होते हैं वही मालिक होता है, इसलिए गवर्नमेंट कंपनीज भी वही कहलाती है जिसमें 51% शेयर्स गवर्नमेंट के हों। ठीक है, देखिए, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी in which at least 51% of the paid up share capital is held by the central or state government or partly by central or state government. The government companies are governed and ruled by the provisions of Companies Act. एक जो हमारा जो गवर्नमेंट कंपनी है वो उसी तरह बनेगा जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956 के एक्ट में कम्प्लीटली लिखा हुआ था। जैसे कि हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनीज बना रहे थे, उसी तरह हमारा गवर्नमेंट कंपनीज भी बनेगा। और जो प्रोविज़न्स, जो पेपर वर्क या हर चीज़ जो कि हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्मेशन में लग रहा था वो यहाँ भी लगेगा। हो सकता है कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट है वो एग्जम्प्ट कर दे, वो भी किस चीज़ से माफ़ करेगा? तो किस चीज़ से करेगा? एक स्पेशल रिजोल्यूशन, एक स्पेशल बिल पास करेगा जिससे कि वो सारी चीज़ें, यानी कि कुछ उनमें से चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन इसका कम्प्लीटली रजिस्ट्रेशन से लेके सारे प्रोसेस उसी तरह से होंगे जैसे कि हमारा एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का होता है, जो कि हमारे कौन सा एक्ट में लिखा है? 1956 एक्ट में, कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो भाई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, यानी और उसमें भेल, जेल, ये सारी कंपनीज इसी में आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स में पहले रजिस्ट्रेशन है, नेक्स्ट ऑनरशिप, नेक्स्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट सेपरेट लीगल एंटिटी, नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, नेक्स्ट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, नेक्स्ट इफिशिएंट स्टाफ, एंड लास्ट वन हमारा है अकाउंटेबिलिटी। देखिए, इसको अब हम लोग अच्छे से विस्तार से देखेंगे। सबसे पहला हमारा रजिस्ट्रेशन। तो इसके प्रोविज़न है कि जैसे ही कंपनीज एक्ट 1956 में होता है रजिस्ट्रेशन, उसी तरह से आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। द गवर्नमेंट कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. All the provisions of Companies Act are applicable on a government company. जितने भी 1956 में प्रोविजंस हैं वो एक गवर्नमेंट कंपनी को अपनाने ही पड़ेंगे। गवर्नमेंट कैन एग्जम्प्ट इट फ्रॉम सम प्रोविजंस बाय पासिंग अ स्पेशल रेजुलेशन। उसमें से कुछ को माफ़ कराया जा सकता है, किस तरह? एक स्पेशल रेजुलेशन को पास कर दे और ये हो जाएगा हमारा कुछ, बोल रहा है सम, यानी कि कुछ प्रोविजंस को एग्जम्प्ट कर दिया जा सकता है, लेकिन कुछ को, बाकी जैसा हमारा एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन होता है बाकी सारी चीज़ें उसी तरीके से लगेंगी। नेक्स्ट ऑनरशिप, जैसा कि है, द गवर्नमेंट कंपनी इज़ होली और पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। द शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनीज इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, जो ओनर इसका कौन होता है? सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है। ठीक है, वो पूरा भी ले सकती है और हाफ भी ले सकती है, कुछ हिस्सा भी ले सकती है। ठीक है, और जो इसके शेयर कैपिटल होते हैं वो किसके नाम से रजिस्टर्ड होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ कंपनी के नाम से, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से, और ख़ास करके हमारे इंडिया के जो उस टाइम प्रेसिडेंट होंगे यानी कि राष्ट्रपति होंगे उनके नाम से। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट। द गवर्नमेंट कंपनी इज़ मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो मैनेज किसकी तरफ से होती है? हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे कि हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनीज हुआ करती थी। हु इज़, यहाँ पे इज़ होगा, ए लिख दिया मैंने, हु इज़ नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर शेयर होल्डर्स।
जो कि नॉमिनेटेड किसकी तरफ से होंगे, या तो उसको सरकार नॉमिनेट कर रहा है या फिर अदर शेयर होल्डर्स जो हैं वो उसको नॉमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोलता है, 1 सेकेंड, हाँ आगे क्या बोला जा रहा है, द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट के पास ये हक है कि जो डायरेक्टर्स वहाँ अपॉइंट हो रहे हैं उसमें से ज़्यादातर डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करेगा, तो गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। ये गवर्नमेंट के पास हक है, अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कंपनीज एक्ट 1956 में जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं उनका अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। वो एक सेपरेट बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, लेकिन इंसान तो नहीं बोल सकते ना, लेकिन वो अपने नाम पे सामान को ख़रीद और बेच सकते हैं। अगर वो किसी भी एसेट्स को ख़रीदना या बेचना चाहें तो वो अपने नाम पे ख़रीद और बेच सकते हैं। इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। इट कैन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। ठीक है, अपने ही नाम पे ये कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है कौन, कंपनी, ना कि कोई इंसान। ठीक है, नेक्स्ट मिनिस्ट्राइल कंट्रोल। अब इसमें क्या बोला जा रहा है भाई, एक गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्राइल कंट्रोल। किसका क्या है भाई, मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ रहा है। या तो इसको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करेगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा या दोनों मिलके कंट्रोल कर सकते हैं। द कंसर्न मिनिस्ट्री मेक्स अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स। अब जो भी चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो जो भी सरकार होगी वो ही डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी, भाई उन्हीं का कंसर्न है ये। द मिनिस्ट्री में issue direction and can assume the overall supervision of the undertakings। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मिनिस्ट्री है ना वो डायरेक्शन भी इशू कर दे, यानी कि निर्देशन दे दे कि आपको ऐसे काम करना है, सारे काम की लिस्ट के आपको डायरेक्शन दे दे। और ये भी कर सकती है कि सारे कामों को ऐसा करेगी जैसे वो गवर्नमेंट के ही अंडरटेकिंग्स में हो, यानी कि सारे काम वैसे ही करेगी। अपने रूल रेगुलेशंस हर चीज़ के, रिक्रूटमेंट से लेके रिटायरमेंट से लेके हर चीज़ के दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ये जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी है तो इसके पास पूरा हक है, ये किसी भी तरीके की सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी जो कैपिटल है उसको बढ़ा सकती हैं। कैसे बढ़ा सकती हैं भाई, सिक्योरिटी इशू करके। ठीक है, और इसका जितना भी रेवेन्यू आ रहा है उससे ये अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन में लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में देखा था कि वहाँ पे जो भी रेवेन्यू आ रहा था वो एक अलग रिजर्वेशन में जमा हो जाता था, जिसको वो यूज़ नहीं कर सकते थे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे रेलवेज़ वगैरह के लिए एक साल में बजट पास होता है और उस बजट में जितने पैसे आएंगे उतने ही का काम कर सकती है, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में है। बट हमारा जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें ऐसा नहीं है। ये जितना भी रेवेन्यू ले रहे हैं वो उससे वो अपना ग्रोथ करेंगे, अपने ग्रोथ में लगाएंगे, अपना एक्सपेंशन करेंगे कंपनी के। ठीक है, देखें, द गवर्नमेंट कंपनी इंजॉयज बोरोइंग पावर्स। इट कैन रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज़। बहुत सारी सिक्योरिटीज़ को इशू करके अपने कैपिटल को बढ़ाएंगे। It is free to use its revenue for the growth and expansion of the company। कंपनी को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, efficient staff। The recruitment and remuneration of employees of government company is independently decided by the government company itself। जैसे कि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो इसमें जैसे सिविल सर्विसेज के कोई भी रूल्स नहीं आते हैं, तो इसलिए ये कंपनी खुद से अपने रूल बना सकती है कि इन्हें कैसे एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, किसको फायर करना है, कैसे सैलरी रखनी है, किसको सैलरी देनी है, किसको किस टाइप की सैलरी देनी है। इन सारे डिसीजन के लिए इंडिपेंडेंट है। इसलिए ये इनके जो स्टाफ होते हैं वो इफ़िशिएंट स्टाफ होते हैं, क्योंकि इन्हें आगे बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी। The government companies are accountable to the ministry or the departmental concerned। Its annual report is presented and discussed in the parliament or state assembly। देखिए, जिस तरीके की कंपनी होगी, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट से है तो स्टेट असेंबली में उसका लास्ट में जैसे कि हम लोग
एक कॉमर्स स्टूडेंट है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का साल के लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस में बैलेंस शीट बनता है। तो वो सारी चीज़ें इन्हें पार्लियामेंट या असेंबली में दिखानी पड़ेंगी और वहाँ डिस्कशन होगा कि आखिर कंपनी क्या कर रही है। ठीक है, इसलिए इसमें कहा जाता है ना, इसको इफ़िशिएंट वर्क करके आगे बढ़ाने के लिए सब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को लेके आएंगे। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।